गुड मॉर्निंग सभी छात्र। आज तारीख है 11। ठीक, तो आज हम बात करते हैं, हमारा कोर्स है IPR 311। ठीक है, IPR में तो IPR के बारे में जब हम हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक है टॉपिक का नाम क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें ITPGRFA, आज हम इसमें दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसमें कन्वेक्शन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में और ITPGRF। तो बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, इसको कहते हैं जैव विविधता पर संरक्षण, कन्वेक्शन करना या संरक्षण करना। तो ये जैव विविधता, जैविक विविधता पर कन्वेंशन, ठीक है, इसका लिमिट। और आप जानते हैं कि जैव विविधता क्या मतलब कि जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब कि जो हमारे इकोसिस्टम है, जो हमारे नेचर में है, जिसमें हम सभी जीव जंतुओं को भी, मनुष्यों को भी, फसलों को भी इंक्लूड करते हैं, और इनका संरक्षण कैसे किया जाए वो सारे नियम कानून भी बनाए जाते हैं। तो वही बात आज आपको इसमें बताई जा रही है कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हम जैव विविधता को किस प्रकार से संरक्षण प्रदान कर सकते हैं और उस संरक्षण की वैल्यू क्या है, उसके लक्ष्य क्या है। तो आज हम बात करते हैं इसमें। देखो, जैव विविधता का अर्थ है कि सभी स्रोतों से रहने वाले जीवों के बीच परिवर्तनशीलता, अंतर, अम्लीय, स्थलीय, समुद्रीय और अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र परिसरों जिनमें से वे भाग है, इसमें प्रजातियों के भीतर और पारिस्थितिकी प्रणाली के बीच विविधता शामिल है। कहने का मतलब कि सारी चीजें इसमें आ गई कि हम मैरीन कल्चर, फिशरीज पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, कीट पक्षियों का देख रेख, और हमारे जो भी कृषि के अंतर्गत आते हैं, परिस्थिति के अंदर भी और बाहर, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। उसके बाद जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी उपकरण तैयार करने के लिए एक हॉक वर्किंग ग्रुप तैयार किया गया। इस ग्रुप में, जिसको हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर सरकारी वार्ता समिति, मतलब कि सरकार के अंतर्गत जो वार्ता की गई थी, किस ग्रुप के, इसके ग्रुप के तहत। ठीक, उसके बाद स्टेब्लिश टू प्रिपेयर इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो हम इसमें इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। ठीक, तो इसके बाद अब बात आती है कन्वेंशन 5 जून, मतलब कि इसका काम 22 मई 1992 को नॉर्वे सम्मेलन के साथ जैव विविधता पर कन्वेंशन की सहमति का पाठ
अपनाने के लिए हुआ। इसको कब 1992 में अपनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई, हमने उसको मान्यता दी, किसमें, नॉर्वी जो सम्मेलन था उसमें, नॉर्वी सम्मेलन में, नॉर्वी सम्मेलन। उसके बाद कन्वेंशन 5 जून 1992 को पर्यावरण विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में खोला गया। कहाँ? 5 जून को खोला गया था, 5 जून 1992 में इसको कहाँ खोला गया था? तो इसको हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है, आपको सभी को मालूम है। ठीक, तो ये कब से मनाया गया? पर्यावरण विकास दिवस मनाया गया। और इस पे किसकी मोहर लगी थी? RIO, रॉय के हस्ताक्षर प्राप्त हुए। उसके बाद 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ। अब ये लागू कर दिया 29 दिसंबर 1993 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसमें 168 हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद जो 30वें अनुसमर्थन के 90 दिन बाद था, मतलब कि कौन से 30वें अनुसमर्थन के बाद, ये 30वें अनुसमर्थन के बाद था। ठीक है, ये 90 दिन बाद काम पूरा हुआ था। कब, कितने दिन बाद हुआ था? 90 दिन बाद हुआ। तो ये बातें आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। ठीक, तो ये कन्वेंशन की बात चल रही थी हमारी, कि हमारे जो अभी हैं जैव विविधता में उनको कैसे संरक्षण दिया जाता है। जैव विविधता पर कन्वेंशन विश्व समुदाय की सतत विकास की प्रतिबद्धता से प्रेरिता। यह है जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटक सतत उपयोग के उत्पन्न होने वाले लाभों और उचित न्याय संगत साझाकरण के क्षेत्र में एक नाटकीय कदम का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब कि हर संस्कृति में लोगों को जागरूक करना, मतलब उनकी संस्कृति में उनको हर, मतलब कि कहने का मतलब हम कल्चर जो भी है हमारा, उसमें हम कैसे लोगों का विकास कर सकते हैं, उनकी कैसी संस्कृति है, उनको किस प्रकार का मोटिवेशन चाहिए। मान लीजिए कि किसान फार्मर है, तो उसको लिए जैसे कि हर स्टेट, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग किस्मों के नाम भी लेते हैं, परंतु उनको बताया भी जाता है और उनके नेचर में क्या है वो सारी चीज़ें उनको देखी जाती हैं कि कौन सा कीट का संरक्षण करना चाहिए, कौन सी कीट का नहीं करना चाहिए, जो हमारी फसलों को हानि ना पहुंचाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल हम करते हैं। मान लीजिए कहने का होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें क्या, हम किस प्रकार से अपने आप अपनी जो पारिस्थितिकी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसको कैसे सुधार सकते हैं। ठीक, उसके बाद CBD, मतलब कि इसके फॉर्म लक्ष्य क्या है। ठीक है, लक्ष्य, CBD के लक्ष्य क्या है, या गोल कह सकते हैं ना, गोल, CBD गोल। अब बात आ जाती है कि CBD हमारा क्या है, क्या इसका लक्ष्य क्या रहा। तो लक्ष्य हमारा पहला क्या है, जैव विविधता का संरक्षण करना। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, हमको इतना ही ध्यान रखना है कि हमें कौन चीज ज्यादा, कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था इसमें, किसकी करते हैं, सस्टेनेबल यूजेज ऑफ द component of biodiversity। तो दूसरा हमारा जैव विविधता के घटकों
का सतत उपयोग कैसे किया जाए, मतलब घटक के कंपोनेंट्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, लक्ष्य हमारा तीसरा लक्ष्य है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग of benefit arising from the use of genetic resource। ठीक, तो हमारा तीसरा का अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले सभी लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण। तो इन सबको इसमें हम क्या करते हैं, साझाकरण करते हैं। तो ये तो हमारे लक्ष्य थे किसके, CBD के, कन्वेंशनल बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, तो ये हमारे 3 लक्ष्य थे। उसके बाद इसमें अदर टेरिटरी भी है, वो सारे पॉइंट्स मैंने इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी यहाँ लक्ष्य की बात होगी, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर आपको कन्वेंशन के बारे में बताना होगा, कब स्टार्ट हुआ और कब लागू हुआ, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए और ये लक्ष्य भी आपको पता होना चाहिए सारे। ठीक, जो मेन चीज़ है वो आपकी यही है आपके एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो अदर टेरिटरी कमिटमेंट इंक्लूड, जो इसमें पॉइंट्स है 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको इसमें मेंशन कर दिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ITPGRFA, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल टेरिटरी on plant genetic resource for food and agriculture। ठीक है, इंटरनेशनल टेरिटरी प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ओके, इसकी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय बीज संधि के रूप में लोकप्रिय खाद्य और कृषि। ये तो हमारी बात हो गई हिंदी में इसमें। ठीक, अब इसमें बात करते हैं क्या, विविधता, जिसका उद्देश्य है खाद्य और कृषि के लिए दुनिया के संयंत्र अनुवांशिक साधनों का संरक्षण। मतलब कि कहने का मतलब हमारा यही रहा कि जितने भी खाद्य सामग्री हैं उनका संरक्षण कैसे हो, कैसे खरीदारी हो, जिससे कि हमारे किसान भाई उनको बेनिफिट मिल सके, उनका जो प्रोडक्ट है वो आसानी से मार्केट में पहुंच सके और उनका उचित मूल्य ले सके। ठीक है, दूसरी बात इसकी इस माध्यम से खाद्य सुरक्षा की गारंटी देना, और उसकी गारंटी देते हैं। जैसे कि आप जो भी प्रोडक्ट आते हैं हम खाने के लिए, उसमें सारे ट्रेड लगे होते हैं, एग मार्क ट्रेड होता है, क्वालिटी का होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो प्योर होती हैं, कि ये हमारे इकोसिस्टम है, जो हमारे परिस्थिति में रहने वाले सभी जीव हैं,
जैसे मनुष्य हो या चिड़िया या जो भी है उनके लिए शुद्ध अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, जिससे वो खाकर अपना जीवन यापन सही बिता सके। क्योंकि कारण ये है कि अगर अच्छी बेस्ट क्वालिटी नहीं मिलेगी, अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा तो लोग को बीमारियां सताने लगेंगी। तो वो सारी चीज़ें इसकी हमें संरक्षण करने के लिए ये टैरिफा चलाया गया। उसके बाद टैरिफा में पॉइंट से किसानों के अधिकारों को भी मान्यता देता है। ये किसानों के जितने अधिकार है, मैंने आपको बता दी कि किसानों के अधिकारों को भी मान्यता देता है। खाद्य और कृषि के लिए अनुवांशिक संसाधनों को लगाने के लिए प्रशासनिक पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, भोजन और कृषि के लिए संयंत्र अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को साझा करने में समान रूप से भाग लेने का अधिकार। तो ये सारे इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे इसको फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेजेडी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक, अब उसके बाद द ट्रेजेडी एम टू एट। अब इसके एम क्या है? ट्रेजेडी एम्स। अब एम की बात आ जाती है तो इसका एम क्या है? मैन प्लान दुनिया को खिलाने वाली फसलों की विविधता के लिए किसानों को भारी योगदान को पहचानना। क्योंकि जब हमारा भारतवर्ष को फूड ग्रेन जो अगर हमारा किसान भाई अगर उसको उगाएगा नहीं तो हमारे देश की जनता खाएगी क्या? तो उसको भी पहचानना है, उसकी भी हमें सुरक्षा करनी है। दूसरा, किसान पौधों का प्रजनक और वैज्ञानिकों को जेनेटिक सामग्री के लिए सुविधा प्रदान करना। दूसरा कि अब जो हाइब्रिड है प्रोडक्ट, जो भी हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं वो हमारे जितनी रिसर्चेज हैं उनको वो सुविधा प्रदान करनी, जिससे कि हमारा जो फूड ग्रेन है उसका किस प्रकार से उत्पादन में योगदान और बढ़ सकता है, हमारे फूड ग्रेन की उत्पादकता और बढ़ सकती है। क्योंकि हमारे देश की जनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे लिए प्रोडक्शन की भी बहुत ही आवश्यकता है कि हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा हो, जिससे हमारे देश की जनता भूखन ना मरे। ये तो हमारा उद्देश्य हुआ। तीसरा उद्देश्य हुआ हमारा यह सुनिश्चित करना कि प्राप्तकर्ता उन लाभों को साझा करते हैं। अब जो प्राप्तकर्ता हैं जो हमारे प्रोडक्ट ले जाते हैं, जैसे कि हमने माल बेचा, वो दूसरे लोगों को साझा करते हैं नहीं करते हैं, वो भी हमको बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है कि बाई टाइम कभी कभी आ जाता है, क्राइसिस हो जाती है कि ये चीज़ की कमी पड़ जाती है, तो क्या होता है कि कुछ लोग उसको अपना डबल फायदा लेने के लिए स्टोर कर लेते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये तो बात होगी हमारी उद्देश्य की बात। ठीक, ये 3 पॉइंट्स है उद्देश्य के, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब बात आते हैं इसी में चलते हैं। अब ये तो उद्देश्य की बात होगी हमारी कंप्लीट। अब मेन प्रोविजनल ऑफ ट्रेजेडी, इसका मेन प्रोविजनल क्या है? प्रोविजंस ऑफ ट्रेजेडी, जिसमें पहला हमारा है मल्टी लेटरल सिस्टम। दूसरा एसेस ऑफ शेयरिंग बेनिफिट। और तीसरा हमारा है फार्मर राइट। और चौथा पॉइंट हमारा है सस्टेनेबल यूज। ठीक, तो ये हमारे 4 पॉइंट है मैन प्रोविजनल ऑफ ट्रेजेडी के। ये आपको भी याद होना चाहिए कि मल्टी मतलब बहुपक्षीय प्रणाली, इसको हिंदी में कहते हैं बहुपक्षीय प्रणाली। ठीक है, एसेस ऑफ शेयरिंग बेनिफिट
लाभों का, फार्मर राइट किसानों के अधिकार, और सस्टेनेबल यूज मतलब कि जो हमारे जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं अपने कृषि के लिए, और अपने जितने भी हमारे नेचर में यूज होने वाले हैं उनको किस प्रकार से सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये सारी ये 4 पॉइंट्स ये है। तो इसके बाद ठीक, तो ये तो हमारे सस्टेनेबल यूजेज हो गए। तो आपको ये याद होनी चाहिए, मैन प्रोविजनल 3 पॉइंट्स, ठीक, 4 पॉइंट्स हो गए, बाकी आपका उद्देश्य याद होनी चाहिए आपको। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आज यही हम समापन करते हैं अपने क्लास के लिए। और सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, विजयदशमी जी की शुभकामनाएं, और सभी बहुत अच्छे तरीके से दीपावली मनाएं। कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपको हानि हो, आपके पड़ोस को, और अपने आप को भी स्वस्थ रखें। ठीक है, थैंक यू क्लास।